एक छोटे से गांव में जहां सुबह की पहली किरण मिट्टी के घरों पर पड़ती थी, वही रहता था एक गरीब लड़का, रामू। ना कोई अपना, ना कोई सहारा, बस एक टूटी झोपड़ी और भोले बाबा के लिए सच्ची श्रद्धा। हर सुबह सूरज निकलने से पहले रामू नदी से पानी लाता और मंदिर में जाकर शिवलिंग पर चढ़ाता। उसके पास कुछ नहीं था, फिर भी उसकी भक्ति सबसे सच्ची थी। लेकिन गांव के लोग उसकी इस भक्ति को नहीं समझ पाए। वे उसका मजाक उड़ाते, कहते भगवान इतने आसान से खुश नहीं होते। पर रामू बस मुस्कुरा देता, क्योंकि उसे अपने भगवान पर पूरा विश्वास था। फिर एक दिन गांव पर मुसीबत टूट पड़ी। भयंकर सूखा पड़ गया, खेत सूख गए, कुएं खाली हो गए, हर तरफ बस परेशानी ही परेशानी थी। अब वही लोग मंदिर में जाकर प्रार्थना करने लगे। एक अमीर आदमी रोज दूध, मिठाई और महंगे फूल चढ़ाने लगा, लेकिन फिर भी कोई चमत्कार नहीं हुआ। एक रात रामू के पास बस एक लोटा पानी बचा था, वही पानी जो उसकी प्यास बुझा सकता था। लेकिन उसने सोचा, अगर मैं ये पानी पी लूं तो भोले बाबा को जल कैसे चढ़ाऊंगा। और उसने अपनी आखिरी बूंद भी भगवान को अर्पित की। आधी रात को अचानक मंदिर में तेज रोशनी फैल गई और फिर स्वयं भोले बाबा प्रकट हुए। उन्हीं की आंखों में करुणा थी और चेहरे पर दिव्य मुस्कान। भोले बाबा ने कहा, बेटा, तुमने अपने लिए कुछ नहीं रखा, यही सच्ची भक्ति है। रामू की आंखों में आंसू आ गए। उसने बस एक ही इच्छा मांगी, बाबा, आप हमेशा मेरे साथ रहना। अगली सुबह आसमान में काले बादल छा गए और जोरदार बारिश शुरू हो गई। सूखे खेत फिर से हरे हो गए। गांव में खुशियां लौट आई। अब सबको समझ आ गया कि सच्ची भक्ति क्या होती है। वही अमीर आदमी रामू के पास आया और माफी मांगने लगा। रामू मुस्कुराया और बोला, भक्ति में दिखावा नहीं, सच्चा दिल होना चाहिए। और यही इस कहानी की सबसे बड़ी सीख है। भगवान को खुश करने के लिए धन नहीं, बल्कि सच्चा दिल चाहिए, क्योंकि सच्ची भक्ति कभी खाली नहीं जाती।